दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। सतना तो सतना है और सतना के कारनामे अपने अलग दिखाई देते हैं और नेताओं के कारनामों को तो कहना ही क्या है। पहले आपको एक बात बता दें, हालांकि इस बात को आप जानते हैं फिर भी हम बता रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता आंदोलन करने प्रदर्शन करे तो अच्छा लगता है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं। फिर सब दुखी हैं। और दूसरी एक इस बात से हम शुरू कर रहे हैं, सतना में एक बहुत बड़े ठेकेदार है राजेश केला। इन्होंने एक रोड बनाई 13 लाख समथिंग में, ऐसा सूत्रों से खबर है। उसको राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अपने पैरों से कुरेद कुरेद के कह रही हैं कि ये जो है सही नहीं बनी है, मैं आगे देखती हूं और इसकी शिकायत की जाएगी। सवाल यह उठता है कि ये नेता और मंत्री, इनके ही राज्य में, इनकी ही सरकार में, इनके ही कर्मचारी और कार की भ्रष्टाचार असीमित, और ये हर बार आंदोलन समीक्षा और ये करते हैं। तो अगर इन लोगों को किसकी सरकार चाहिए? क्या इन लोगों को अब कांग्रेस की सरकार चाहिए देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? आम आदमी की सरकार चाहिए देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है, तो समझना इस बात को पड़ेगा कि जिस तरफ देखा जाए उस तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है। बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम में यहां तक कि महापौर अपने ही एमआईसी से आंदोलन कर बाहर निकल जाते हैं और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा सांसद महोदय कई बार कर चुके हैं। यहां तक कि वार्ड वार्ड का दौरा कर कर यह साबित कर चुके हैं कि कार्य गुणवत्ताविहीन होता है। वहीं सांसद महोदय जी ने यह नहीं कर पाए कि स्मार्ट सिटी से सतना बाहर हो गया है, उसके लिए भी 2 शब्द अपने जवान से खोले। तो इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। ध्यान था तो केवल इस तरफ ध्यान था कि स्मार्ट सिटी में जो पैसे हैं वो कैसे खर्च किए जा रहे हैं। हकीकत तो ये नहीं कि ये लोग विकास चाहते हैं, ये विकास तो चाहते नहीं, नहीं इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, 25 साल से सांसद है, विकास को कौन रोक पाएगा? पर इनका किया हुआ विकास आज भी इनका गोद लिए इनका गांव आज भी बच्चा पालने में झूल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये विकास करते हैं खुद अपना और अपने परिवार का। विकास इस बात का था कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो धनराशि आई है उसमें इनकी सहभागिता कितनी थी, इसके लिए हर वार्ड में समीक्षा भी की गई। अब दूसरी तरफ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नगरीय विकास मंत्री भी हैं, वो भी नगर निगम की कई बार समीक्षा कर चुकी और अंतिम दौर पर कहने लगी कि नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार होता है। आखिर किसकी सरकार चाहिए आपको भ्रष्टाचार रोकने के लिए? कितनी शर्मनाक बात है। आपकी सत्ता, आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री और आपकी सत्ता में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोलता है और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा। तो क्या आप लोगों को अब दूसरी पार्टी की सरकार चाहिए तभी भ्रष्टाचार का कुछ उन्मूलन हो पाएगा? कितनी शर्मनाक बात है। और एक छोटी छोटी की बातों को लेकर भी आंदोलन किया जाता है। वहीं राजेश केला जैसे इतने बड़े ठेकेदार इतना छोटा ठेका लेके और भ्रष्टाचार कर बैठे, तो उसकी एक कहानी जो और ऊपर उभर कर आती है वो भी सच है कि वर्तमान समय में ठेके भी बहुत बिलो होते हैं। उसके साथ साथ कार्यों में इंजीनियर नहीं राजनेता निर्णय करते हैं कि रोड कैसी बननी चाहिए। और जब राजनेता इंजीनियर की जगह काम करेंगे और निर्णय लेंगे कि रोड कैसी बननी चाहिए और उनकी सहभागिता रोड में निकले धनराशि पर भी रहेगी, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और वही कारण है कि जिस रोड को इंजीनियर को बनाना चाहिए उस रोड को नेता बनाते हैं। जिस नाली का निर्माण ठेकेदारों इंजीनियरों द्वारा होना चाहिए उस नाली का निर्माण नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण में होता है। तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? और ये सोचने की भी बात है कि जो ठेके 100 रुपए में होना है 50 रुपए बिलों में होते हैं, उन ठेकों में भी भ्रष्टाचार होता है। तो गुणवत्ता की बात हम कैसे कर सकते हैं? इस बात को नेताओं को भी समझना पड़ेगा। अगर उन्हें गुणवत्ता चाहिए तो बिलो नहीं होना चाहिए और कार इंजीनियर ही करें, नेताजी रोड मत बनाए। अगर नेताजी रोड बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी ही रोड बनेगी जैसे राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अपने चरणों से उधेड़ कर दिखा रहे हैं।
और एक बेहद बात है, उन्होंने ये दिखाया कि मैं एक कर्तव्यनिष्ठ राज्य मंत्री हूं और रोड में चलने वाली सड़क का विधिवत निरीक्षण कर रही हूं। काश इनके साथ कोई इंजीनियर भी होता तो उसके बारे में कुछ बताता और कुछ समझाता कि रोड कैसे बनती है और क्यों बनती है और कितने बिलों पे बन रही है, तो निश्चित तौर पर इनको जनता का बरगलाने का मौका ना मिलता। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भ्रष्टाचार बेमिसाल है, तो इसको मिटाने के लिए किस सत्ता की सरकार इन मंत्रियों को चाहिए? तभी तो हम कहा करते हैं कि सतना नेतृत्व विहीन है। यहाँ के नेताओं में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने के काम आते हैं। और ये नेता सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सतना भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, और नेता खुद अपने मुंह से कहते हैं कि सतना में भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अब आम जनता किसको चुने? मेरा सवाल इन नेताओं से भी है। आप लोग तो भ्रष्टाचारी के महामंडन करने वाले महानेता हैं। आपकी सरकार और सत्ता में चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं पार कर रही है। तो क्या आप खुद अपील करेंगे जनता से कि अगले बार कृपया हमें न चुने, हम भ्रष्टाचार के सरताज हैं? क्या ऐसा नहीं समझ में आ रहा? क्या यही जनाधार नहीं है? तो एक बार तो सरकार को इस बात को समझना ही चाहिए और आम जनता को भी समझना चाहिए। अब माना जाएगा, मैं कहूंगा कि अभी भी अब नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम भ्रष्टाचार है हमारी राज्य में और कदम कदम पर भ्रष्टाचार है, इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो अब तो गलती आम जनता की है कि नेता स्वयं कह रहे हैं कि हमारी सत्ता में भ्रष्टाचार है और जनता फिर उन्हें चुनती है, तो भ्रष्टाचारी तो जनता कहलाई। नेता तो पवित्र कमल के समान है, क्योंकि नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सत्ता हमारी सरकार, फिर भी भ्रष्टाचार बेमिसाल। दोस्तों नमस्कार।